हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रूबेल और मैं आज आप सबके सामने डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू लेके आया हूँ। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग जो बीएड एंट्रेंस आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 के लिए, साथ ही साथ दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। आप में से जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और देखो, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया फॉर बीएड एंट्रेंस आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 का। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट ज्वाइन कर सकते हो रूबेल सर एकेडमी। ज्वाइन करने के लिए आपको ओनली 200 रुपीज़ मंथली फीस पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653 ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। और देखो, आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024 का क्लास चल रहा है और इसमें मॉक टेस्ट आज से शुरू हो रहा है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए मुझसे कॉन्टैक्ट करो। व्हाट्सअप नंबर मैंने जो पहले दिया वो उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखिए, जो नंबर 1 क्वेश्चन, एट व्हाट रेट हैज़ आरबीआई मेंटेन द रेपो रेट फॉर द 7th टाइम इन ए रो। कौन सा रेट पे कह सकते हैं आरबीआई ने अपना जो रेपो रेट मेंटेन किया। देखो, 7th टाइम इन ए रो। ऑप्शन ए 6 पॉइंट, ऑप्शन बी 6.20, ऑप्शन बी 6.5, ऑप्शन सी डी 6.75। कौन सा राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 6.5%। ये याद रखना। थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको एब्रीविएटेड एज आरबीआई। इट इज़ एस इंडियन सेंट्रल बैंक। ये याद रखना, इंडिया का ये सेंट्रल बैंक है। साथ ही साथ रेगुलेटरी बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ये रेगुलेटरी बॉडी है जो रेस्पॉन्सिबल है रेगुलेट करने के लिए किसको? इंडियन बैंकिंग सिस्टम को। इसका थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं हम लोग। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935, ये याद रखना। और प्रेजेंट गवर्नर कौन है? शशिकांत दास, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज ऑनर्ड विद द 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2024। मतलब कह सकते हैं कौन सी इंडस्ट्री को कह सकते हैं जो 15 CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2024 मिला? रिलायंस इंडस्ट्री, SGVN लिमिटेड, या ऑप्शन सी अदानी ग्रीन, या ऑप्शन डी टाटा टेलीकॉम। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी SGVN लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी बिलियन यूरोज इज नेटो प्रिपेयरिंग टू फंड द सपोर्ट यूक्रेन इन इट्स वार विथ रशिया। कितना बिलियन यूरोज जो नेटो प्रिपेयर कर रहा है फंड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए किसको? यूक्रेन को, जो वार चल रहा है रशिया के साथ। देखो, 50 बिलियन यूरोज या 100 बिलियन यूरोज या 150 बिलियन यूरोज, या ऑप्शन डी 200 बिलियन यूरोज। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी 100 बिलियन यूरोज। ये याद रखना। थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग नेटो के बारे में, यानी द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मतलब कह सकते हैं, या देखो, नॉर्थ एटलांटिक अलायंस इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस। ये याद रखना, ये किस टाइप का मतलब अलायंस है? मिलिट्री अलायंस ऑफ 32 मेंबर स्टेट। इसमें कितना मेंबर स्टेट है? 32 मेंबर स्टेट। उसके बाद देखो 30 यूरोपियन एंड 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। ये याद रखना, 30 कह सकते यूरोपियन और साथ ही साथ 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज से। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949। ये याद रखना, 4 अप्रैल 1949। ये किस टाइप का बॉडी है या किस टाइप का अलायंस है? मिलिट्री अलायंस। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल, बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा किसे मतलब कह सकते अपॉइंट किया गया रिसेंट एज ए मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर पैनल? ऑप्शन ए अमिताभ कांत, ऑप्शन बी राजीव सिन्हा, ऑप्शन सी राकेश मोहन, ऑप्शन डी अजय मोहन सिंह। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी राकेश मोहन। थोड़ा सा हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। द वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ ग्रांट टू द गवर्नमेंट ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। लो और मिडिल इनकम कंट्रीज को मतलब कह सकते हैं जो गवर्नमेंट को कह सकते हैं लोन या ग्रांट प्रोवाइड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ परसुइंग, देखो, कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए। द वर्ल्ड बैंक इज कलेक्टिवली नेम फॉर द IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी IDA, 2 of 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये याद रखना। देखो, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड अलॉन्ग विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये IMF के साथ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके साथ मतलब कह सकते हैं एक साथ ही एस्टेब्लिश हुआ था इन 1944
ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का मतलब कह सकते हैं ये आउटकम है IMF और वर्ल्ड बैंक। सो आफ्टर ए स्लो स्टार्ट इट्स फर्स्ट लोन वाज टू फ्रांस। सो पहला जो लोन कब दिया गया 1947 को, ये याद रखना 3 साल के बाद। तो स्लो स्टार्ट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखो, वाशिंगटन DC US। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हु ओन द टाइटल CCI स्नूकर क्लासिक। ऑप्शन ए पंकज आडवाणी, ऑप्शन बी कमल चावला, ऑप्शन सी अभय कपूर, ऑप्शन डी श्रेयांक सिन्हा। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी पंकज आडवाणी, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन इज नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। कब मतलब कह सकते हैं नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल या 6 अप्रैल। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी 5 अप्रैल। तो अभी क्वेश्चन आया ये मतलब कौन से साल से ये मनाया जा रहा है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लो। द डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड ऑन April 5, 1964। सो इसका कह सकते हैं इस साल का थीम क्या है, द थीम ऑफ द नेशनल मैरीटाइम डे 2024 इज नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, देखो नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, ये इस साल का मतलब कह सकते हैं थीम। क्वेश्चन नंबर देखो 7 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। सो देखो कौन से दिन को मतलब कह सकते हैं इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल या 5 अप्रैल या कह सकते हैं ऑप्शन डी 6 अप्रैल। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी 4 अप्रैल। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच।